18 अगस्त 1945। वो तारीख जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वर्ल्ड वॉर II खत्म होने की कगार पर था, लेकिन एक खबर ने पूरे देश को शून्य कर दिया। कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब हमारे बीच नहीं रहे। एक विमान हादसा, एक प्लेन क्रैश, ताइहोकू एयरपोर्ट, ताइवान। लेकिन क्या सच में वही अंत था, या शुरुआत थी एक ऐसे रहस्य की जो आज 80 साल बाद भी अनसुलझा है? नमस्कार, आज हम खोलेंगे वो फाइल जिस पर धूल तो जम गई है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। कहां गए नेताजी? ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक नेताजी उस दिन सुबह ताइहोकू से जापानीज बॉम्बर प्लेन में सवार हुए। उनका मकसद था रशिया जाना, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रख सकें। चश्मदीदों ने कहा कि उड़ान भरते ही इंजन में विस्फोट हुआ, प्लेन क्रैश हो गया। कर्नल हबीबुर रहमान, जो नेताजी के साथ थे, उन्होंने बताया कि नेताजी पूरी तरह जल चुके थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां रात के वक्त उन्होंने आखिरी सांस ली। जापानीज रेडियो ने उनकी मौत का ऐलान किया, लेकिन यहीं से शक की बुनियाद पड़ी। कोई तस्वीर नहीं, कोई डेड बॉडी नहीं, सिर्फ एक एशेस का अर्न जो रिंकोजी टेम्पल में रखा गया। अगर वो क्रैश एक नाटक था, तो नेताजी कहां गए? सबसे बड़ी थ्योरी ये मानती है कि नेताजी सफलतापूर्वक रशिया पहुंच गए थे। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि नेताजी को अंग्रेजों की गिरफ्त से बचाने के लिए जापान ने उनकी मौत की झूठी खबर फैलाई। कुछ डॉक्यूमेंट्स दावा करते हैं कि नेताजी साइबेरिया की किसी जेल में थे। जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने भी ताइवान जाकर पता लगाया कि उस दिन वहां कोई क्रैश नहीं हुआ था। जी हां, कोई क्रैश नहीं। तो अगर क्रैश नहीं हुआ, तो नेताजी कहां गायब हो गए? क्या उन्हें रशिया में कैद किया गया, या वहां उनके साथ कुछ और हुआ? कहानी यहां खत्म नहीं होती। भारत के उत्तर प्रदेश में फैजाबाद के एक अनजान कोने में एक साधु रहते थे। लोग उन्हें गुमनामी बाबा कहते थे। वो कभी किसी के सामने नहीं आते थे, हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे। मौत के बाद जब उनका सामान खोला गया, तो जो मिला वो हैरान करने वाला था। नेताजी के परिवार की फोटोज, आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म्स और जर्मनी से आई चिट्ठियां। लेकिन आज भी एक बड़ा तबका मानता है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, जो देश वापस तो आए, लेकिन सामने नहीं आ सके। सच क्या है, शायद हम कभी ना जान पाए। सरकारें आईं और गईं, फाइल्स बनी और बंद हुईं। मुखर्जी कमीशन ने माना कि क्रैश नहीं हुआ, लेकिन बाकी सवाल आज भी वही हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि नेताजी की मौत उनकी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। उनका योगदान, उनका वो नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये अमर है। वो कैसे गए, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो किसके लिए जिए। वो जिए इस देश के लिए, और वो आज भी जिंदा है, हर उस हिंदुस्तानी के दिल में जो देश से प्यार करता है। जय हिंद।